Good morning, students. How are you? I think you are very fine at your place. Now, today I am going to teach you geography, chapter number 4, human settlement. And now, today I am going to take another topic, evolution of town. Means जो बेटा टाउन है ये कैसे बने, वी डिवाइडेड जो इनके बनने का जो तरीका था वी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, एंशिएंट टाउन, मिडाइवल एंड मॉडर्न। अपन ने बेटा इन टाउन्स को इन 3 पार्ट्स में बांट दिया। मिडाइवल एंशिएंट टाउन्स वो टाउन थे जो बहुत पुराने टाइम से चल रहे थे, जैसे आपने नाम सुना होगा वाराणसी, मथुरा, पुराने टाइम से ही टाउन थे, तो वो एंशिएंट टाउन में दे दिए। मिडाइवल पीरियड में अपन ने इन टाउन्स को इंक्लूड कर दिया जो किसी पर्टिकुलर स्टेट की कैपिटल थी, जैसे दिल्ली बनी, मुंबई बनी है, दिल्ली, मुंबई, आगरा वगैरह जो थे ये बने। सॉरी, मुंबई मैंने गलत बता दिया, ठीक है। जो इंपेरियल कैपिटल थी, किसी राजा महाराजा की जो कैपिटल थी वो मिडाइवल टाइम पीरियड में आ गई। मॉडर्न टाइम पीरियड में बेटा वो कैपिटल्स इंक्लूड की गई या वो टाउन इंक्लूड किए गए जो ब्रिटिशर्स के इंडिया में आने के बाद में फॉर्म हुए थे, जैसे सूरत नाम है, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, ये पोर्ट टाउन जो थे वो वाले। जैसे कोई हिल स्टेशन जो हो गया, जैसे आपका देहरादून नहीं, हरिद्वार वगैरह जो है हिल स्टेशन जो थे, मसूरी, नैनीताल वगैरह जो थे, वो टाउन जो थे आपके इसमें आ गए। ठीक है, ये मैंने आपको प्रीवियस टॉपिक्स में इनके बारे में बता दिया था। आज अपन इनका थोड़ा सा रीडिंग लगा लेते हैं, कुछ टॉपिक्स छूटते नहीं हैं। टाउन फ्लोरिश सिंस प्री हिस्टोरिक टाइम्स इन इंडिया। प्री हिस्टोरिक मतलब बहुत टाइम पहले से ये जो टाउन थे ये इंडिया के अंदर बने हुए थे। ठीक है, और इंडिया में कब से बने हुए थे? हड़प्पा नाम सुना होगा, मोहनजोदाड़ो टाइम में जो था, इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं, आज से 5000-4000 ईयर एगो पहले की बात है। ठीक है, द फॉलोइंग पीरियड हैड विटनेस एवोल्यूशन ऑफ टाउन। अच्छा, मैंने कई बार बताया, टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अगेन, जो टाउन होते हैं वो टाउन कैसे बनते हैं। सबसे पहले कोई विलेज बनता है और उस विलेज के अंदर कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी परफॉर्म हो जाती है जिसकी वजह से दैट पर्टिकुलर प्लेस कन्वर्ट इनटू ए टाउन। इट कंटिन्यू विद पीरियोडिक अप्स एंड डाउन। और जो एक टाउन बन जाता है उसके टाउन के बनने के बाद में भी वो टाउन अप भी जा सकता है, वो पर्टिकुलर प्लेस, और वो प्लेस कई बार डाउन भी आ जाती है। हमने ऐसे कई रीजन देखे हैं, जैसे तुमने नाम सुना होगा, अपने हिस्ट्री में बोला जाता है, उसके पास्ट में कई कहानियाँ वगैरह हैं। अलवर के पास में आजमगढ़, भानगढ़, ये कोई टाउन थे, ये बन गए थे। इसी तरह अपना हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो है, ये कभी टाउन थे लेकिन आज खत्म हो गए। तो टाउन कैसे बनते हैं हमने आपको बता दिया। खत्म कैसे होते हैं? टाउन किसी एक्स्ट्रा एक्टिविटी की वजह से तो ओरिजिन हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो एक्टिविटी वहाँ पे खत्म हो जाती है वो वहाँ से खत्म हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए रूरल विजयनगर एम्पायर के बारे में अपन ने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, तो क्या होता है, कोई राजा की जब कैपिटल बनी रहती है तब तो वो रहता है, जब वो राजा के वीक सक्सेसर आ जाते हैं या वो राजा वॉर में हार जाते हैं तो दूसरा एरिया उस पर्टिकुलर टाउन को, उस एरिया को बहुत ही लूटपाट करते हैं, जिसकी वजह से वो सिटी खत्म होती चली जाती है। ठीक है, यूरोपियन इन इंडिया इन 18th सेंचुरी में आए थे। ऑन द बेसिस ऑफ देयर एवोल्यूशन इन डिफरेंट पीरियड, इंडियन टाउन्स में बी क्लासिफाइड एंशिएंट टाउन, मिडाइवल टाउन और मॉडर्न टाउन में अपन ने इनको कन्वर्ट कर दिया। देयर आर नंबर ऑफ टाउन इन इंडिया हैविंग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड स्पेनिंग ओवर 2000 ईयर। मतलब कि वो टाउन जो इंडिया में 2000 ईयर को पहले फॉर्म हुए थे उसको अपन एंशिएंट टाउन में अपन ने उनको डाला है। मोस्ट ऑफ देम डेवलप, इनमें से कौन से डेवलप हुए थे? रिलीजियस एंड कल्चरल एक्टिविटी की वजह से। मैंने बताया ना, तो धार्मिक स्थल वगैरह जो थे उनकी वजह से। वाराणसी इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टाउन अमॉन्ग दीज। प्रयाग, इलाहाबाद, पाटलिपुत्र, मदुरई और सम अदर एग्जाम्पल्स हो गए। मिडाइवल टाइम पीरियड इसमें से कौन से हो गए? इनमें से अभी भी 100 के आसपास जो टाउन है आज भी। Most of them develop at headquarters of the principalates and kingdom.
इनका कहीं ना कहीं रिलेशन जो था किसी किंगडम वगैरह के साथ था। दीज आर फोर्ट टाउन किले वगैरह भी होते थे यहाँ पे, विच कम अप ऑन द रूइंस ऑफ द एंशियंट टाइम के ख़त्म होने के बाद में ये एरिया जो था डेवलप हो गया था, जिसमें जयपुर हो गया, लखनऊ हो गया, आगरा, हैदराबाद हो गया। मॉडर्न टाउन कौन से टाउन थे? जो यूरोपियन जब इंडिया के अंदर आए थे उन्होंने जिन टाउन्स को डेवलप किया था वो टाउन आपके मॉडर्न टाउन्स के अंदर आते। ठीक है, दे फुट ऑल ऑफ द कोस्टल लोकेशन। मॉडर्न टाउन जो थे ये मोस्टली फ्लोरिश हुए थे कोस्टल एरिया, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे इंडिया में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते थे। इंपोर्ट करने के लिए और एक्सपोर्ट करने के लिए उनको पोर्ट की ज़रूरत थी, और इन पोर्ट वाले रीजन के ऊपर जो दूसरे रूलर्स वगैरह थे उनका भी इन्फ्लुएंस कम होता था, इसलिए इनको बिल्कुल एकांत वाली जगह चाहिए होती थी। Ports such as Surat, Daman, Goa, Pondicherry, etc. The British later consolidate their hold around 3 principal. शुरू में तो उन्होंने यहाँ लिया, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी जगह चेंज कर दी, मुंबई आ गए, चेन्नई और कोलकाता में आ गए। एंड बुल्ट देम इन ब्रिटिश स्टाइल, इन्होंने ब्रिटिश स्टाइल में। क्वेश्चन आ सकता वाई दे बुल्ट देयर बिल्डिंग्स अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश स्टाइल, क्योंकि बेटा ये ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए थे तो ये इंडियन से मतलब कि डरते थे, अंदर से ये डरते थे, बाहर ये दिखावा नहीं करते थे कि हम डरते थे। जैसे आप हैं, आप किसी दूसरी जगह पे पढ़ने चले जाएं तो आपको वहाँ पे अनईजी सा फील होता है, क्योंकि सारी चीज़ आपको चारों तरफ नया नया दिखाई देता है। तो इन्होंने ब्रिटिश स्टाइल में इसलिए घर बनवाए थे अपने, ताकि इनको वो एरिया जो है फेमिलियर लगे, मतलब नॉन लगे, उनको ऐसा नहीं लगे कि नई जगह पर आ गए। इसलिए rapidly extending their domination either directly or through control over the princely state। फिर इन्होंने धीरे धीरे जिन प्रिंसली स्टेट पर इंटीरियर पार्ट पर इन्होंने कब्जा करते चले गए, उन रीजन पे फिर इन्होंने अपने खुद के टाउन एस्टेब्लिश किए। वो सारे के सारे टाउन जो है मॉडर्न टाउन के अंदर आते हैं। दे एस्टेब्लिश देयर एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर हिल्स टाउन्स एज समर रिसोर्ट एंड एडेड न्यू सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिलिट्री एरिया टू देम। उन्होंने वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन बनाया अपना, मिलिट्री एरिया, जैसे अपने CISF का कैंप जो था ये ऐसे डेवलप करने लग गए, तो वो टाउन में कन्वर्ट हो गए। टाउन बेस्ड ऑन मॉडर्न इंडस्ट्रीज ऑल्सो एवॉल्व आफ्टर 1850। अच्छा, कुछ जो टाउन थे ब्रिटिशर्स के आने के बाद में भी बने, और कुछ जो टाउन थे 1850 में भी बन गए इंडस्ट्रियल रीजन की वजह से, जैसे जमशेदपुर है, ये इसका एक एग्जाम्पल है। ठीक है, इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद में भी कुछ जो टाउन्स थे वो डेवलप हुए, जैसे चंडीगढ़ है, दोनों की कैपिटल बना दिया दोनों स्टेट की, तो वो फेमस हो गया। भुवनेश्वर हो गया, गांधीनगर हो गया, दिसपुर हो गया। इंडस्ट्रियल सेंटर कौन से थे? जैसे मैंने आपको मिनरल्स वाले रिसोर्सेज पढ़ाया था, उस चैप्टर में आया होगा, दुर्गापुरा, भिलाई, सिंदरी, बरूनी। Some old town also develop as satellite town around metropolitan cities such as गाजियाबाद, रोहतक, गुड़गांव अराउंड दिल्ली। सैटेलाइट टाउन्स का मतलब होता है ऐसे ही जो काफ़ी उनके आसपास कुछ भी नहीं था, लेकिन जैसे दिल्ली डेवलप हुआ तो दिल्ली के सराउंडिंग एरिया में गाजियाबाद, गुड़गांव भी डेवलप होता चला गया। क्यों डेवलप हुआ ये मैंने आपको पहले बताया था, किसमें? क्योंकि इन दिल्ली में कंजेक्शन ज़्यादा था, कंजेस्टेड एरिया हो गया था, और यह जो गाजियाबाद, गुड़गांव है ये ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी से बहुत अच्छे तरीके से जुड़े हुए थे, जिसकी वजह से पीपल्स यहाँ पे ये भी डेवलप हो गए। ए लार्ज नंबर ऑफ द मीडियम एंड स्मॉल टाउन हैव डेवलप ऑल ओवर द कंट्री। अच्छा, मीडियम क्लास के भी कुछ टाउन डेवलप हो गए, जैसे जैसे बेटा पर्टिकुलर एरिया की पॉपुलेशन बढ़ती गई वैसे वैसे ये टाउन भी डेवलप होते गए। अर्बनाइजेशन इन इंडिया, पहले जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था जब कहते थे कि इंडिया की 60 to 70 नियर अबाउट या मोर देन 70% जो पॉपुलेशन थी वो विलेजेस में रहती, और आज कल क्या हो रहा है, जो पॉपुलेशन है वो अर्बन एरिया की तरफ शिफ्ट हो रही है। यानी कि अब जो अपने मोस्टली जो पॉपुलेशन है वो विलेज में 50 to 60% ही है, और अर्बन एरिया जो है वो तेज़ी से डेवलप हो रहे हैं। किस वजह से? फैसिलिटीज़ की वजह से। The level of urbanization is measured in terms of percentage of urban population to total population।
कि टोटल पॉपुलेशन का कितना पार्ट या कितना परसेंट अर्बन एरिया में रहता है, उसी को अपन अर्बन पॉपुलेशन कहते हैं। अंडरलाइन कर लेना, अर्बन पॉपुलेशन अगर पूछ ले तो यू विल राइट। द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया इन 2001 वाज 28%। 2001 तक 28% पॉपुलेशन हमारी गाँव में रहती थी, यानी कि 72% पॉपुलेशन गाँव में रहती थी, विच इज़ क्वाइट लो इन कंपेरिजन टू डेवलप्ड कंट्री। लेकिन हमारी 28% पॉपुलेशन ही टाउन में रहती है, जो कि डेवलप कंट्री में जो होता है वो कम है। लिसन केयरफुल इस चीज़ को, डेवलप कंट्री की पॉपुलेशन इंडियन पॉपुलेशन से कम है। फिर समझ लें, जितनी पॉपुलेशन डेवलप कंट्री में की टाउन में रहती है उससे ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी टाउन में रहती है, अर्बन एरिया। लेकिन अगर परसेंटेज की बात करें, जैसे भी अपन ने बताया 2001 के डेटा के अकॉर्डिंग 28% पॉपुलेशन ही अर्बन एरिया में रहती है, और वहाँ पे यह मोर देन 28% होता है अर्बन डेवलप कंट्री। ध्यान रखना इस चीज़ का, थोड़ा सा इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना, समझ में दिक्कत नहीं आई। ठीक है, टोटल अर्बन पॉपुलेशन हैज इंक्रीज 11-fold ड्यूरिंग 20th सेंचुरी। हमारी जो पॉपुलेशन है बड़ी तेजी से बढ़ रही है अर्बन एरिया में। ठीक है, एनलार्जमेंट ऑफ अर्बन सेंटर एंड emergence of new town have played a significant role in growth of urban population and urbanization in the country। क्वेश्चन पूछ लें कि वाई आवर जो अर्बन पॉपुलेशन है वो तेजी से इंक्रीज क्यों हो रही है। इसके 2 फैक्टर हैं, अर्बनाइजेशन की वजह से प्लस इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हमारी मोस्टली जो पॉपुलेशन है वो अर्बन एरिया में तेजी से बढ़ रही है। But the growth rate of urbanization has slowed down during the last 2 decades। लेकिन हमारी जो अर्बनाइजेशन होने की जो स्पीड थी लास्ट 2 डिकेड में कम हुई है। यानी कि पहले तो टाउन तेजी से बढ़े थे, जैसे मॉडर्न टाउन के अंदर हमारे टाउन तेजी से बढ़े थे, लेकिन अब ये टाउन तेजी से उतनी स्पीड से नहीं बढ़ रहे जब जैसे कि बढ़ने चाहिए, जो उनकी शुरू में स्पीड थी उसके अकॉर्डिंग। क्लासिफिकेशन ऑन टाउन ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन साइज। अब हमने क्या किया है, टाउन का क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे भैरोड है, ये एक टाउन में इंक्लूड होता है, अलवर है, ये भी एक टाउन में इंक्लूड होता है। अब इसको अलवर हमने सिटी कह दिया। जयपुर भी एक सिटी है, हालांकि कैपिटल तो है ही राजस्थान की, लेकिन फिर भी एक सिटी है। दिल्ली भी एक सिटी है। तो इन सिटीज़ को पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग इनके जो नेम्स हैं वो हमने चेंज कर दिए। तो हमने इनको पार्ट्स में बांट दिया पॉपुलेशन साइज में, कि जहाँ की 1 लाख पॉपुलेशन है उस टाउन को क्या कहते हैं, कम है तो उसको अपन क्या कहते हैं। जहाँ पे 1 लाख पॉपुलेशन है अर्बन सेंटर में, मोर देन 1 लाख इज कॉल्ड ए सिटी, उसको अपन सिटी बोलते हैं। सिटी एकोमोडेशन पॉपुलेशन साइज बिटवीन 1 to 5 मिलियन आर कॉल्ड मेट्रोपॉलिटन। ऐसी सिटी जिसकी पॉपुलेशन 1 लाख से 5 लाख के बीच में है तो उसको अपन मेट्रोपॉलिटन सिटीज बोलते हैं, और जिसकी पॉपुलेशन 5 मिलियन से ज़्यादा है तो उसको अपन मेगा सिटीज बोलते हैं। इनको अंडरलाइन कर लेना। जहाँ की 1 लाख मोर देन 1 लाख पॉपुलेशन उसको सिटी बोलते हैं, 1 लाख से 5 मिलियन के बीच में है तो उसको मेट्रोपॉलिटन बोलते हैं, और जिनकी 5 मिलियन से ज़्यादा है उसको अपन मेगा सिटीज बोलते हैं। मेजॉरिटी ऑफ मेट्रोपॉलिटन एंड मेगा सिटी आर अर्बन एग्लोमरेशन। अब ये अर्बन एग्लोमरेशन क्या हो गया ये मैं आपको समझाता हूँ। अर्बन एग्लोमरेशन के लिए आपको 2-3 चीज़ें जो है ध्यान में रखनी पड़ेगी। अच्छा, आपने अपन एग्जाम्पल लेके चलते हैं दिल्ली का। ठीक है, दिल्ली का लेके चलेंगे, अच्छी जल्दी समझ में आ जाए। सपोज करते हैं कि अपना दिल्ली, ठीक है, और दिल्ली के पास में ये है, दिल्ली से जुड़ा हुआ है लेकिन दिल्ली के बिल्कुल बाहर है, तो इसी को कहेंगे अर्बन आउटग्रोथ। क्या कहेंगे इस चीज़ को, अर्बन आउटग्रोथ, यानी कि ऐसी पॉपुलेशन जो शहर से बाहर है, इसको अपन अर्बन आउटग्रोथ कहेंगे। बार बार आएगा ये वर्ड, समझ जाए। अब देखो, इसके पास ही गाजियाबाद था, ये गुड़गांव हो गया। ठीक है, अब क्या है, इन सिटीज की पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ी कि ये एरिया अपने आप को एक्सटेंड करता रहा, इधर से ये एरिया भी अपने आप को एक्सटेंड कर दिया, और आज क्या स्थिति आ गई है, दोनों ही एरिया सबमर्ज हो गए हैं। तो अर्बन एग्लोमरेशन क्या किसको कहते हैं, इसके लिए अपन ने 3 एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। एक सिटी जिसके साथ में
विद और विदाउट अर्बन आउटग्रोथ, जिसके साथ में या तो अर्बन आउटग्रोथ है या नहीं। 2 cities विद और विदाउट अर्बन आउटग्रोथ, जैसे 2 cities हो गई, इसके साथ में आउटग्रोथ या तो इसके साथ में या इसके बगैर, ठीक है। अच्छा, सिटी 1 और मोर एडजॉइंट टाउन विद देयर आउटग्रोथ, फिर इसके साथ में भी दूसरी जो सिटीज वगैरह हैं वो। क्लियर है? अब इसकी थोड़ा सा रीडिंग लगा। अर्बन एग्लोमरेशन में कंसिस्ट ऑफ एनी ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन, ये अगर इसके साथ में कोई भी कॉम्बिनेशन है इनके साथ में तो ये अर्बन आउटग्रोथ के अंदर आ जाएगा। टाउन एंड इट एडजॉइनिंग अर्बन आउटग्रोथ, जैसे मैंने शुरू में बताया था, फर्स्ट में अर्बन एरिया हो गया, उसके साथ में आउटग्रोथ हो गया। 2 और मोर कंटिन्यूअस टाउन विद और विदाउट देयर आउटग्रोथ, 2 सिटीज बन जाएं जिसमें भी आउटग्रोथ हो, इसी तरह से गुड़गांव में भी आउटग्रोथ हो, या 2 सिटीज हो जाएं तो भी वो अर्बन एग्लोमरेशन है, इनके साथ में अगर आउटग्रोथ भी हो जाए तो भी वो अर्बन एग्लोमरेशन है। आ सिटी एंड 1 और मोर एडजॉइनिंग टाउन विद और देयर आउटग्रोथ टुगेदर फॉर्मिंग, ठीक है। एक सिटी जुड़ जाए, जैसे गुड़गांव एक सिटी जोड़ ली गई है, गाजियाबाद एक सिटी जोड़ दी गई है, नोएडा एक सिटी जोड़ दी गई है। एग्जाम्पल ऑफ अर्बन आउटग्रोथ, अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे एयरपोर्ट लिया था, तो रेलवे कॉलोनीज हो सकती है, यूनिवर्सिटीज हो सकती है, पोर्ट एरिया हो सकते हैं, मिलिट्री कंटेनमेंट हो सकती है जहाँ पे मिलिट्री वगैरह। तो ये क्या होता है, इनको बहुत बड़े, जैसे रेलवे कॉलोनी बहुत बड़े एरिया में कॉलोनी बनानी है, तो अर्बन एरिया में तो बनेगी, तो गवर्नमेंट के पास में इतना जगह नहीं होती है सिटीज के अंदर, तो आउटर एरिया में इनके पास में बहुत जगह होती है। इट इज एविडेंट, टेबल दे रखी है ऊपर आपको 4.2 के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे मोर देन 60% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया लिव इन फर्स्ट क्लास फर्स्ट टाउन। अब अपन सिर्फ टाउन की बात कर रहे हैं, ध्यान से ना, 60% पॉपुलेशन जो कह रहे हैं ये पूरे इंडिया की नहीं है, यानी कि जितनी पॉपुलेशन, जैसे अपने 2001 के अकॉर्डिंग 28% पॉपुलेशन जो है वो अर्बन एरिया में रहती है, उस 28% पॉपुलेशन का आप 60% निकालते हैं अगर आप, तो उतनी पॉपुलेशन जो है हमारे फर्स्ट क्लास फर्स्ट वाले टाउन के अंदर रहती है। समझ में आ गया? आउट ऑफ 423 cities, 35 cities urban agglomeration are metropolitan city, 6 of them are mega cities with population over 5 million each। हमारे पास में 6 ऐसी मेगा सिटीज है जिसकी पॉपुलेशन 5 मिलियन से ज्यादा है, ठीक है। मोर देन 1/5 ऑफ अर्बन पॉपुलेशन लिव इन दीज मेगा सिटी, हमारी 1/5 पॉपुलेशन जो है इन एरिया में रहती है, ठीक है। अच्छा, अमोंग देम ग्रेटर मुंबई इज द लार्जेस्ट एग्लोमरेशन विद 16.4 मिलियन पीपल। कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर एंड हैदराबाद आर अदर मेगा सिटी इन द कंट्री। ये भी कोई दूसरी सिटीज हैं जिसमें इतनी पॉपुलेशन हमारे अर्बन एरिया में रहती है। अब है फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन। अच्छा, कुछ टाउन जो होते हैं, जैसे भी मैंने आपको बताया था, एंशिएंट टाउन, मिडाइवल टाउन और मॉडर्न टाउन, आपको हमने इनके बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। अच्छा, अब ये मैंने बताया था किसी स्पेशल फीचर्स की वजह से ये जो एरिया होते हैं ये टाउन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये कौन से हो सकते हैं, जैसे मैंने रिलीजियस फैक्टर बताया था, जैसे इलाहाबाद है, वाराणसी वगैरह है, ये रिलीजियस वजह से है, ठीक है। फिर जैसे अपन ने बात करी थी कोलकाता, मुंबई, ये कौन से हो गए, ये पोर्ट टाउन हो गए, पोर्ट बना यहाँ पर, पोर्ट की वजह से। जमशेदपुर की अपन बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियल रीजन के अकॉर्डिंग, तो ये फंक्शंस के अकॉर्डिंग जो है ये टाउन जो है कितने में, तो ये नियर अबाउट 6 पार्ट में है। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन कौन से होते हैं, जो मोस्टली किसी पर्टिकुलर प्लेस की कैपिटल वगैरह होते हैं, या डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करते हैं। इंडस्ट्रियल रीजन जैसे मैंने अभी आपको बताया था। ट्रांसपोर्ट सिटी, जो लैंड या रूट्स जो होते हैं उन रूट पे, जैसे कांडला, कोची वगैरह होते हैं। कमर्शियल टाउन, जहाँ पे मोस्टली ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ वगैरह होती है। माइनिंग टाउन, जहाँ पे माइनिंग एक्टिविटीज़ वगैरह होती है। गैरसन टाउन, जहाँ पे अपनी जो पॉपुलेशन जो सैनिक वगैरह हैं वो रहते हैं। एजुकेशनल टाउन हो गए,
एजुकेशनल टाउन जैसे आपका कोटा एक हब हो रहा है, रिलीजियस सेंटर वाराणसी वगैरह, टूरिस्ट प्लेस नैनीताल वगैरह के बारे में